प्रेमी भक्तजनों, आप सभी जन जयपुर निवासी परम आदरणीय भक्त प्रवर श्री कुंज बिहारी जी कि जिन्हें बड़े प्रेम से बाबू लाल जी भी कहते हैं, के द्वारा समायोजित इस ज्ञान यज्ञ में भागवत महापुराण की पावन कथाओं को सुन रहे हैं कि जिसे महान यशस्वी महाराजाधिराज परीक्षित जी ने, जो कि पांडव वंश के गौरवशाली राजा थे, जो भारत देश के महानतम राजाओं में माने गए हैं, वे केवल राजा ही नहीं बल्कि भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र के प्रेमी भक्त भी थे। उन्होंने इस महापुराण को बड़े प्रेम से श्रवण किया और मानव जाति के सामने ऐसा ज्वलंत दृष्टांत प्रस्तुत किया कि परम तत्व की उपलब्धि के लिए इन कथाओं से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ और सरल साधन नहीं है। इस कलिकाल में तो भगवान नाम का जाप किया जाए, यथा समय भगवत कथाओं का पठन पाठन किया जाए, यथा शक्ति दान पुण्य किया जाए, बस इन्हीं साधनों का आश्रय लेकर के ये जीव सहज ही संसार सागर से पार हो सकता है। सबसे श्रेष्ठ साधन है और सबसे सरलतम साधन है। महामना परीक्षित श्रवण भक्ति के आचार्य तो है ही, भगवान सर्वेश्वर वृंदावन बिहारी द्वारिका नाथ के परम प्रिय भक्तों में से एक है। और यही कारण है कि जगदाधार भगवान ने गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। वे श्री हरि के द्वारा रक्षित थे और इसीलिए महाराज परीक्षित का एक और नाम था विष्णुरात। विष्णुरात, श्री हरि विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण वे विष्णुरात। अवश्य ही वे एक महान राजा एवं भगवत भक्त थे। शास्त्रों में, संतों की वाणी में, भक्तमाल जैसे सदग्रंथ में और तो और हमारे वृंदावन के रसिक आचार्यों की भी वाणी में महाराज परीक्षित का नाम बड़े प्रेम से लिया गया है। बड़े महान थे वे और इसीलिए रसिक समाज भी राजा परीक्षित जी को, ऋषभ देव जी को, महारानी मदालसा जी को बड़े प्रेम से याद किया है। ये राजा थे इसलिए नहीं, ये भगवान के परम भक्त थे, परम वैष्णव थे, न केवल सौभाग्यशाली ही थे बल्कि अपने आश्रित जनों को भी भगवान श्री हरि के चरणों में जाने का साधन बताया करते थे। धन्य है महारानी मदालसा, साल भर के 2-2 साल भर के बच्चे थे उनके, तभी से
भारतीय सनातन संस्कृति का संबोध प्रदान किया करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे बच्चे बन के आए हो तो ध्यान से सुनो। हमारी भारत की संस्कृति, हमारे देश की महान संस्कृति ऐसी है। तुम कौन हो, किस लिए इस संसार में आए हो, क्या करना है, इस सारा का सारा उद्बोधन महारानी मदालसा अपने बच्चों को दिया करती थी। और यही कारण है कि वृंदावन का रसिक समाज भी महारानी मदालसा को बड़े प्रेम से याद करता है कि मां हो तो मदालसा जैसी हो, पिता हो ऋषभदेव जैसा हो, कि जिनके 100 पुत्र थे, 100 के 100 ही भगवान के भक्त बन गए, योगी बन गए, दानी बने, वीर बने, भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त बने। 100 के 100 पुत्र। इसीलिए कहते हैं कि पिता हो तो ऋषभदेव जी जैसा, मां हो महारानी मदालसा जैसी। क्या बात है साहब। उनके बच्चे सभी नित्य प्रतिदिन भगवत चरणों का चिंतन किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे, भगवान नाम की माला जाप किया करते थे। वो माता इस वर्तमान काल में भी, इस युग में भी 500 साल पहले का इतिहास आप देखें, मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज नन्हे से बच्चे थे, तभी से उनकी माता जीजाबाई भारतीय संस्कृति का उपदेश दिया करती थी, रामायण की चौपाइयां सुनाया करती थी। शिवा तुम सूर्यवंशी हो, सूर्यवंशियों की प्रतिज्ञा को याद करो, महाराज रघु के वंशज हो, भगवान आदित्य के वंशज हो शिवा। इस सनातन संस्कृति को हमेशा याद रखो। माता जीजाबाई रामायण की चौपाइयां सुनाती, कहती बेटा शिवा इन चौपाइयों को याद कर लो बेटा, और याद कराती। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, बेटा शिवा झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, कभी झूठ मत बोलना बेटा। कैसी माता थी वो। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक कुंजा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। शिवा दूसरे का भला करना ही परम धर्म है बेटा, दूसरे को पीड़ा देना ही अधर्म है, पाप है। किसी को अकारण कष्ट मत देना बेटा, क्योंकि तुम रघु के वंशज हो, सूर्यवंशीय महाराज रघु। याद करो महाराज रघु को शिवा। और माता जीजाबाई महाराज रघु की याद दिलाती। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। पूर्व काल में महारानी मदालसा जी भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से संबोधित किया करती थी। अरे तुम मेरे बच्चे हो, कम से कम अपने स्वरूप को तो याद करो। कौन हो तुम, याद रखो मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहती थी मदालसा जी? शुद्धोसी बुद्धोसी
शुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा पुत्रम उवाच एष। महारानी मदालसा अपने बच्चों को इस प्रकार से उद्बोधित किया करती थी, मेरे बच्चों, संसार स्वप्न के समान है। हम जिसे सत्य मानते हैं बेटा, वो ऐसा नहीं है। स्वप्न में जैसे कोई राजा बन जाता है, स्वप्न में कोई भिखारी बन जाता है, स्वप्न में किसी के गले में सर्प आ जाता है, स्वप्न में कोई नदी में डूब जाता है, तो क्या वो सत्य है? हरि बोल। आंखें खुलने के बाद क्यों साहब, आंखें खुलने के बाद क्या है? क्या स्वप्न सच्चा है? क्या हम नदी में गिर गए? क्या सांप आ गया गले में? क्या कोई राजा बन गया? नहीं। जैसे स्वप्न में कोई राजा बन जाता है और आंखें खुलने के बाद पता चलता है कि अरे अरे हम कहाँ राजा है भैया, हम तो वैसे ही रोटी राम हैं। हरि बोल। ऐसा ही ये संसार है, आज दिख रहा है, आज जिसे हम अपना मान रहे हैं, पता नहीं ये कब पराया हो जाएगा। इस स्वप्न सदृश संसार को अपना न मानो मेरे प्यारे बच्चों। अपना मानना ही है तो उस मालिक को अपना मानो जो हमेशा से तुम्हारा ही था, पहले भी तुम्हारा था, आगे भी तुम्हारा रहेगा। आज भी वो तुम्हारा है और कोई तुम्हारा नहीं है। ऐसे थे माता मदालसा और ऐसे ही थे पिता के रूप में महाराज ऋषभदेव, कि वे भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कृति का पाठ पढ़ाया करते थे। धन्य है महाराज परीक्षित कि जिन्हें भगवान ने जीवन दान दिया, उनकी रक्षा करी। ये बड़े प्रेमी है कि भगवान कृष्ण भी उन्हें याद करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता महाराज परीक्षित में क्या? महात्मा सुखदेव ने श्रीमद् भागवती कथाओं को सुनाया है तो एक एक प्रसंग को राजा ने बड़ा मन लगा करके सुना है। मनस्वी है वे, बड़े तन्मयता से, बड़ी एकाग्रता से भगवान श्री हरि की इन मंगलमयी कथाओं को सुना है। और यही कारण है कि 7 ही दिन में महाराज परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। बड़ा दुष्कर, बड़ा दुर्लभ। बड़े जन्म बीत जाते हैं, तब कहीं जाके श्री कृष्ण सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ करती है। महामना परीक्षित तो 7 ही दिनों में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया। धन्य है राजा, कैसे श्रोता रहे होंगे वे। आज मुझे कई लोग कहते हैं कि अरे महाराज आप जो कथा कहते हो ये तो मुझे याद है। अच्छा, अरे मैंने तो 60-70 से भी ज्यादा कथा सुन ली, मेरे को सब याद है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मैंने देख लिया उसे। उसकी बहू ने पूछा मम्मी जी कहाँ जा रही हो, तो उसने जवाब दिया चूल्हे में जा रही हूं। आइए पूछने वाली, तू 2 चाप पढ़ाई। 60-70 से भी ज्यादा जिसने कथा सुन ली है उसकी भाषा देख लो।
क्या पूछा बेचारी ने, कहाँ जा रही हो? कहा कोई गलत तो पूछो ना है। कह देती भाई जा रही हूं, चूल्हे में जा रही हूं। अरे इन कथाओं को ठीक से अगर एक बार भी कोई सुन ले, आहा, इन कथाओं को नित्य प्रतिदिन कोई पढ़ने लग जाए, हाय हाय, उनका जीवन जन्म तो सार्थक होता ही है, उनके आचरणों में, व्यवहारों में, विचारों में, भावनाओं में बड़ी सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है। महाराज परीक्षित धन्य है कि एक एक कथा प्रसंगों को मन लगाकर सुनते हैं, और जब समझ में नहीं आता है तो प्रणाम करके निवेदन भी करते हैं कि गुरुदेव ये कैसे। आज चतुर्थ दिवस की कथा महात्मा जी ने प्रारंभ करी। कथा के शुभारंभ में ही महामना परीक्षित ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान जगदीश्वर नारायण ने देवता और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन किया था। भगवान श्रीहरि को ऐसा भी कार्य करना पड़ा? बोले हाँ राजन, तुम ठीक कहते हो। आओ अब हम तुम्हें यही पुरातन कथा सुनाने जा रहे हैं। हजारों ऋषि मुनियों के मध्य में बैठे सम्राट परीक्षित जी का महात्मा जी ने अभिनंदन किया। उनकी कल्याण कामना करते हुए भगवान सुखदेव जी ने कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। बोले राजन, एक बार वैकुंठपति भगवान श्री हरि विष्णु से मिलकर अत्रि नंदन अनसुईया कुमार महात्मा दुर्वासा इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग में जा रहे कि चलो भगवान से तो मिल ही लिया हूं, बहुत दिन हो गए, इंद्र से मिल लेता हूं। तो वे स्वर्ग की ओर जा रहे। इतने में ही क्या हुआ, क्या देखा बाबा ने कि हाथी पर बैठ करके इंद्र स्वर्ग से ही आ रहा है। अरे इंद्र तो वो आ रहा, चलो मुझे स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा, मैं रास्ते में ही मिल लूंगा। हाथी पर बैठे इंद्र जब नजदीक आए तो महात्मा जी ने भगवान ने जो प्रसादी माला दी थी उस माला को उतार कर इंद्र की ओर फेंका। इंद्र इसे धारण करो, ले गले में धारण करो। हाथी पे बैठे इंद्र ने माला ले ली। ध्यान दीजिए, अब इंद्र ने विचार किया कि देखो रे देखो, इन बाबाओं को क्या हो गया। जब देखो तब अपने गले से ही हार निकाल के मेरे को पहराए रहे। मैं कोई फटोली हूं? मैं कोई चलतो फिर तो आदमी हूं? मैं कोई ढोलकिया हूं तो मैं ऐसे ही बाजा हार निकाल के? अरे मैं राजा हूं, वो भी देवतन को। खास समझ रहे वो। तो माला गले में धारण तो करी नहीं, इंद्र ने वो हार हाथी के माथे पर रख दिया। अब हाथी का स्वभाव ऐसा ही है, माथे पे कुछ होता है सूंड से उतार के फेंक देता है। हाथी ने माथे पर से वो माला हटाई, पैरों तले कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसा जब भगवान दुर्वासा ने देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ आया। हे मूर्ख अभिमानी इंद्र, तुझे अपने पद का बड़ा अभिमान हो गया है, ऐश्वर्य का अभिमान हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूं देवराज, इसी समय तुम श्रीहीन हो जाओ। लक्ष्मी तुम्हारा साथ छोड़ दे।
ऐसा अब लक्ष्मीहीन श्रीहीन होने का जब श्राप दे दिया तो क्या हुआ, देखते ही देखते इंद्र का शरीर काला पड़ गया। इंद्र समझ गया कि श्रीहीन होने का मुझे श्राप मिल गया है। अब तो हाथी पर से नीचे उतरा और क्षमा मांगने लगा, बाबा क्षमा करें, क्षमा करें बाबा, बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया, क्षमा करें बाबा, मेरा कल्याण करो महाराज। बड़ा दुखी हो गया इंद्र। दुर्वासा बड़े क्रोधी है, जाओ जाओ अपनी करनी का फल भोगो। और दुर्वासा चले गए। इंद्र स्वर्ग में गया तो क्या देखता है कि स्वर्ग में भी जो हरियाली रहती थी 24 घंटा, सब सूखा सूखा हो गया। नंदन वन के जो लता पुष्प वाटिका वगैरह सब सूख गए। और तो और अपनी पत्नी के पास इंद्र गया। हमेशा पत्नी सची महारानी हंसती रहती थी, आज सची जो है ऐसे बैठी है जैसे भैया मारेगी छोड़ेगी पतो ना है, मोड़ो फुलाए के बैठी है। इंद्र समझ गया कि मुझे शाप लग गया, अब क्या करें। इधर क्या हुआ कि देवताओं के साथ जो घटना घटी है उन असुरों को मालूम हो गया कि देवताओं के साथ में क्या हुआ। दुर्वासा ने श्रीहीन होने का, शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया है। अब तो चलो रे भाई चलो, स्वर्ग पर चढ़ाई करो। तो बलवान दैत्य टोली की टोली स्वर्ग में आए और मार मार के देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। भागो यहां तक आए गए। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। उस समय असुरों के राजा थे महाराज बलि। ये बलि कौन है? कल आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी। ये प्रहलाद जी के पोते हैं। प्रहलाद के पुत्र हुए राजा विरोचन, विरोचन के पुत्र थे महाराज बलि। तो उस समय असुरों के राजा थे बलि। तो स्वर्ग पर बलि का अधिकार हो गया। इंद्र आदि देवता मारे मारे भटकने लगे। अब क्या करें बेचारे। मनुष्यों का रूप धारण कर लिया और देवता लोग धरती पर घूमने लगे। एक दिन दुखी हो गए तो वे अपनी माता अदिति के पास आए, प्रणाम करके कहा, माँ हम आपके पुत्र देवता हैं। मैया मैया इन असुरों ने हमारा सब छीन लिया है। आज हम घर से बेघर होकर भटक रहे हैं। माँ हमारे लिए कुछ करो। माँ तो माँ होती है भाई। बच्चे जब दुखी होते हैं तो माँ देख नहीं सकती है। पिता तो एक बार फिर भी मुख फेर लेता है, लेकिन माँ तो माँ ही है भाई। पुत्र भले ही कपूत हो जाए, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। बेटे भले ही माँ बाप को छोड़ दें, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। याद रहे, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनके घर में अन्न का और धन का अभाव नहीं हो सकता है, कभी कमी नहीं हो सकती है।
जो लोग अपने माता और पिता को सुखी रखते हैं, खुश रखते हैं, देवता भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते, उन्हें कोई भी संसार में दुखी नहीं कर सकता, खुश रहेगा। हमेशा माता और पिता को प्रणाम करना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। ये दोनों खुश तो तुम कभी भी दुखी नहीं होगे, खुश रहोगे। बाबूलाल जी ने, मुझे मालूम है कई लोगों ने बताया, अपने माता पिता की बड़ी सेवा करी और इनके पिता तो बड़े पुण्यात्मा पुरुष थे, बड़ा नाम था उनका, बड़े भगवत भक्ति युक्त थे और यही कारण है कि उनके यहाँ पुत्र के रूप में कुंज बिहारी पधारे। जय हो। अरे माता पिता तो भैया चलता फिरता भगवान का रूप है। इंद्र आदि देवता जब दुखी हो गए तो माता से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, मेरे स्वामी बच्चे बहुत दुखी। बोले देवी अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, अभी इन्हें और कष्ट भोगने दो। अरे ऐसा भी? देवताओं को पता चला तो वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए। पितामह रक्षा करो, पितामह कृपा करो पिता। ब्रह्मा के पास आए तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। अरे तुम बड़े घमंडी हो देवताओं, मैंने कितनी बार कहा है कि संत महापुरुष आवे, गुरुजन आवे तो उतर करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। अरे इंद्र तेरी मति कब सुधरेगी रे? है? दुर्वासा आए, क्यों नहीं उतर के प्रणाम किया तूने? बड़ों को प्रणाम करने से तो लाभ ही लाभ है, हानि क्या है? अब करनी का फल भोगो। बोले ब्रह्मदेव बड़ी भूल हो गई। ठीक है ठीक है, चलो भगवान के पास चलते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के पास आए तो भगवान सर्वेश्वर ने उपाय बताया। देवताओं मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुम्हें एक साधन बता सकता हूं, तुम करोगे तो सुखी हो जाओगे। देखो इस समय मैं चाहता हूं कि तुम असुरों से मैत्री कर लो, असुरों से दोस्ती कर। अरे बोले महाराज आप दोस्ती की बात कह रहे हो, मार देंगे। बोले नहीं, जाओ महाराज बलि से मैत्री करो, फिर तुम दोनों मिल करके समुद्र का मंथन करो। समुद्र मंथन से जो भी पदार्थ निकले एक एक करके आपस में बांट लो। अमृत निकले तो दोनों आपस में बांट के पी लो। तुम्हारे सुखी होने का यही एक उपाय है, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। जाओ चिंता न करो, अमृत मैं तुमको ही पिलाऊंगा। अब देवता बोले अमृत तो ठीक है, पहले देखें दोस्ती होती है या नहीं। इंद्र आदि देवता सम्राट बलि के वहां आए, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, निहत्थे ही बलि के सामने आए। महाराज बलि आपकी जय हो।
बलि ने देखा कि अरे ये तो निहत्थे ही आए हैं, जैसे कोई किसी की शरण में आता है, ये तो दीनहीन की तरह आए हैं। तो महाराज बलि ने नीचे उतर करके आहा प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। आओ देवराज, ऐसा लगता है कि आज तुम हमारे यहाँ अतिथि बन के आए हो। स्वागत है देवराज, पधारो, मेरे पास में बैठो। कहो इंद्र, क्या चाहते हो तुम? आज तुम हमारी शरण में आए हो, ऐसा लगता है। मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? इंद्र ने कहा, हे असुरराज बलि, भगवत आज्ञा से मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूं महाराज। हम दोनों आपस में संधि कर लें। संधि कर ले? अरे आखिर सच बताओ, करना क्या चाहते हो? बोले भैया, समुद्र में अमृत भरा पड़ा है, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो मिल करके समुद्र का मंथन करें और अनंत शक्तिशाली अमर बनाने वाला वो अमृत निकलेगा। हम दोनों मिल करके बांट लेंगे, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बोले हाँ 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 हाँ, योजना ठीक है, योजना तो अच्छी है तुम्हारी, परंतु इंद्र तुम मेरी प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। देवताओं में और असुरों में यही भेद था। अवश्य ही असुर होने के बाद भी उनमें एक बड़ी विशेषता थी कि घर से बाहर निकलेंगे तो भी वो गुरुदेव से पूछ करके निकलेंगे। कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो गुरुदेव को पूछ के खावेंगे पिएंगे। गुरु आज्ञा है तो कार्य करते थे। और इंद्र में ऐसा नहीं था, वो मनमुखी था, अपने आप को जाने कितना बड़ा मानता था। असुरों में यही विशेषता कि गुरु आज्ञा के बिना वो बाहर भी कदम नहीं रखते थे, और यही कारण है कि वे हमेशा जीत जाते थे। हमारे शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा बताई है, और कोई किसी महापुरुष की शरण में जाएगा, कोई वैष्णवता को स्वीकार करेगा, है कोई किसी गुरु की शरण में जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की शुरुआत करी तो गुरु वंदना से ही करी। रामायण की शुरुआत ही गुरु वंदना से हुई है भैया। रामायण की पहली चौपाई ही गुरु वंदना। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। संतों ने बताया है कि जीवन में एक गुरु तो होना ही चाहिए। एक गुरु होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए,
एक पंथ होना चाहिए, एक मित्र होना चाहिए और एक गुरु होना चाहिए। एक होना चाहिए भैया। कई लोग तो गुरु बनाते हैं तो लाइन लगा देते हैं, अरे भाई दत्तात्रेय ने 24 बनाए तो 10-12 तो हम भी बनाए ले। ऐसा थोड़ी होता है। हम पंजाब में पटियाला है, पटियाला नगरी, साल में एक बार वहां भागवत जी का वो आयोजन होता है। 4 बहुत पुरानी बात है, शायद 10-12 साल हो गए करीब। तो वहां एक माता जी मिली, बोले महाराज हमें गुरु बनाना है आपको। 3-4 दिन तो कथा सुन ली, अब ने भक्ति उबड़ी वाके मन में। बोले मुझे गुरु बनाना है आपको। मैंने बना ले भाई। मैं कब बना? अभी बना ले, कहा देरी। फिर मैंने पूछ लिया कि बड़ी उम्र लगती है आपकी, तो 65-70 की तो होंगी ही। बोले हाँ। इतनी बड़ी आयु हो गई आपकी, अभी तक आपने गुरु बनाया नहीं क्या? अरे नहीं बनाया था, गुरु के बिना उद्धार नहीं होता, इसलिए मैंने 2 साल पहले बनाया। 2 साल पहले बनाया तो कहाँ है वो? अरे कहाँ क्या, तो पहुंच गए ऊपर। अरे बोल फिर क्या, गुरु के बिना गति थोड़ी होती है। मैंने एक गुरु और बनाया। हरिद्वार गई थी मैं, तो वहीं आई तो एक गुरु बना के ही आई। अब कहाँ है? अरे क्या करे महाराज, मेरी तो किस्मत ही खराब है, साल भर हुआ है वो भी पधार गए ऊपर। फिर अरे फिर क्या महाराज, अयोध्या गई दर्शन करने, तो लौटते समय मैंने देखा अरे भाई गुरु के बिना उद्धार नहीं होता, तो एक गुरु तो बना ही लो। तो राम जन्मभूमि के पास ही में सीताराम दास जी का आश्रम है, वहां के महाराज जी को मैंने गुरु बना लिया। तो कहाँ है वे? अरे क्या करे महाराज जी, 6 महीना हुआ है वो भी धाम पधार गए। अच्छा अब क्या आपको गुरु बनाना है? मैं ना हमें ना जाना ऊपर। जो बनाया वो ऊपर गया, 3 तो ऊपर चले गए। मैंने भैया हम गुरु ना बने। बोले अभी तो आपने कहा था। अब बनाते तो है पर हम शिष्य बनाते हैं, चेली फेली ना बनावे भैया, कैंसर। तो ऐसे थोड़ी होता भाई, एक गुरु होना चाहिए। मंत्र दीक्षा एक बार होती है, समर्पण एक ही बार होता है। तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। लो महाराज तेरा तुझको अर्पण। हरि बोल। ये क्या बार बार गुरु बदलते रहना? हमेशा याद रखे, गुरु मरता नहीं है, शरीर मरता है। गुरु नहीं छूटता, शरीर छूटता है। शरीर तो पृथ्वी का है भाई, धरती से मिला है तो धरती में ही लीन हो जाता है। असली गुरु वो जो तुम्हें मंत्र मिला है वही तुम्हारा गुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की बड़ी महिमा है और इसीलिए मानसकार तुलसीदास जी ने गुरुदेव की वंदना करते हुए रामायण को शुरू किया है।
महान है असुरगण, क्योंकि गुरु आज्ञा के बिना वो बाहर ही नहीं निकलते। गुरुदेव से निवेदन किया है बलि ने। गुरुदेव, देवता संधि का प्रस्ताव लेके आए हैं, क्या आज्ञा है? समुद्र मंथन करने की बात कह रहे हैं कि हम दोनों एक हो जाए, समुद्र का मंथन करें, अमृत निकलेगा, बांट लेंगे। गुरुदेव, आप आज्ञा करें। आप हाँ कहते हैं तो करें, वरना भगाओ इनको। महर्षि शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए, उनकी क्या योजना है सब जान गए, और उन्होंने उसी समय हाँ कह दिया, महाराज बलि संधि स्थापित करो और समुद्र मंथन का कार्य तुम दोनों मिलके करो। लेकिन याद रहे, अमृत जब निकलेगा तो छीन लेना और मार मार के भगा देना इन सब मुर्गों को, पी लेना तुम। यह है शुक्राचार्य की नीति। महाराज बलि ने इंद्र से मैत्री का प्रस्ताव जो लाए थे उन्होंने स्वीकार किया। फिर दोनों ही एक हुए, समुद्र मंथन करने का निश्चय कर लिया है। बोले चलो क्षीर समुद्र का मंथन करें, पर मंथन करने के लिए क्या चाहिए कि मथानी चाहिए, रस्सी चाहिए, उसका आधार चाहिए। अब मथानी तो भाई जैसे घर में आप छाछ मंथन करते हो, दही मंथते हो, ऐसी हाथ दो हाथ की मथानी तो पार पड़ेगो ना। मथानी भी लंबी चौड़ी चाहिए भैया। 1000 योजन लंबा चौड़ा वो समुद्र है, तो कम से कम 100 योजन लंबा चौड़ा तो कोई मथानी हो। बोले मथानी किसको बनावे? तो ब्रह्मा ने कह दिया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ। देवता दैत्य दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए। उखाड़ तो लिए, पर उस पर्वत को उठा न सके। उठा के समुद्र के बीच में स्थापित न कर सके। अब क्या करें? कैसे ये पहाड़ उठे रे भाई, कैसे समुद्र के बीच में पहुंचे? परेशान हो। भगवान को पुकारा कि हे नारायण, आप ही के कहे अनुसार हम सब कर रहे हैं। हे गोविंद, हमारे इस कार्य में हमारी सहायता करो। उसी समय जगदीश्वर भगवान नारायण कछुआ बन करके आ गए। क्या बन गए? कच्छप बन गए। बोलो कच्छप भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि देवता और दैत्यों के हित कार्य के लिए कच्छप बन गए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि नारायण ने उस महान बलशाली पर्वतराज मंदर को उठा लिया, पीठ पर धारण करके धीरे 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 चलते चलते क्षीर सागर के बीच में लाकर छोड़ दिया। चलो भैया, मथानी तो आ गई। अब मथानी तो आ गई, पर वो रस्सी भी तो चाहिए। मंथन करेंगे कैसे? अब रस्सी 10-20 हाथ लंबी चौड़ी तो है नहीं भाई। रस्सी के लिए भगवान ने कहा, ऐसा करो, तुम वासुकी नाग के पास जाओ, वासुकी नाग को ही रस्सी बनाओ। देवता दैत्य दोनों वासुकी नाग के पास आए। बोले वासुकी, समुद्र मंथन के इस महान कार्य में हमारी सहायता करो भाई। अमृत निकलेगा, थोड़ा अमृत तुम भी चाट लेना, अमर हो जाना।
अमृत के लालच में आकर महान बलशाली नागराज वासुकी रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। लंबे चौड़े वासुकी नाग मंदराचल पर्वत का लपेटा लगाया। एक तरफ मुख है, दूसरी तरफ वासुकी की पूंछ है। भगवान पहले ही देवताओं को लेकर वासुकी के मुख की ओर खड़े हो गए। असुरों, पूंछ पकड़ लो। अब असुर नाराज हो गए, बोले क्या रे, हम कोई एरे गेरे हैं? हम कोई छोटे बाप के बेटा है जो पूंछ पकड़ेंगे? हमारे पिता महान ऋषि है और हमारी माता बड़ी महान योगिनी और तपस्विनी है दीति। हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम छोटे थोड़े ही हैं। भगवान तो जानते ही थे कि ऐसा ही होगा। अरे भैया क्यों नाराज होते हो, आओ आओ तुम मुख की ओर आ जाओ, हम पूंछ पकड़ लेते हैं। तो देवता गण पूंछ की ओर आ गए और ये असुर गण दैत्य गण वासुकी के मुख की ओर आ गए। एक तरफ असुर है, दूसरी तरफ देवता है। मंथन करने लगे तो क्या देखा, अरे अरे पर्वत तो नीचे धस रहा है और इसका आधार तो है ही नहीं। फिर भगवान को कहा, प्रभु रक्षा करो, प्रभु प्रभु रक्षा करो, ये पर्वत डूब जाएगा, इसका आधार बनो महाराज, आधार। उसी समय भगवान श्री हरि कच्छप फिर से प्रकट हुए और मंदराचल के नीचे आकर के बैठ गए और कच्छप भगवान की पीठ के ऊपर मंथन कार्य हो रहा है। बोलो कच्छप भगवान की जय। भगवान श्री हरि कच्छप को इस प्रकार से जब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, असुरों ने देखा तो सब प्रसन्न हो गए। बारंबार प्रणाम करके भगवान कच्छप की स्तुति करने लगे। आइए कच्छप भगवान की स्तुति करें। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु कच्छप रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु कच्छप रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु कूर्म शरीर धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु कूर्म शरीर धरे। बसति क्षितिरिह विपुल दरे, तिष्ठति तब पृष्ठे। क्षितिरिह विपुल दरे, तिष्ठति तब पृष्ठे। धरणि धरण तीन चक्र गरिष्ठे। केशवाधृत कूर्म शरीरम, केशवाधृत कूर्म शरीरम। केशवाधृत कच्छप रूपम, केशवाधृत कच्छप रूपम। प्रभु जय जगदीश हरे, हरि कच्छप रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु कच्छप रूप धरे।
हरे, प्रभु कच्छप रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु कच्छप रूप धरे, प्रभु कच्छप रूप धरे, प्रभु कच्छप रूप धरे। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि कच्छप बने, मंदराचल के नीचे आए और उनके पृष्ठ भाग पर समुद्र का मंथन कार्य हो रहा है। मंथन कर रहे हैं दोनों। सबसे पहले हलाहल कालकूट नाम का विष निकला। समुद्र का मैल, वो मैल ही विष बन करके निकला। भगवान बोले कि ये विष अगर धरती पर गिर पड़ा तो धरती फट जाएगी, पाताल में धंस जाएगी। और ये विष पुनः समुद्र में चला गया तो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु सब मारे जाएंगे। अब इस विष को एक बड़े पात्र में धारण करो और महादेव को अर्पण करो। बहुत बड़े पात्र में उस हलाहल कालकूट विष को धारण किया गया और भूतनाथ देवादिदेव महादेव के चरणों में आए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। क्या लाए हो देवताओं, बड़े दिन बाद आए। बोले प्रभु समुद्र मंथन कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले ये निकला है महाराज। अब हम क्या करें, पहली चीज तो आपको ही देना चाहिए। अब हमने आपको ये स्वीकार करो महाराज। क्या है भाई? अमृत है? बोले ना ना ना, तो जहर है महाराज। जहर लाए हो मेरे लिए? अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी लाए हो मुझे स्वीकार है, लाओ मुझे। भगवान महादेव परोपकार की महिमा को जानते थे। देवेश्वर महादेव ने विचार किया कि ये विष पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी भस्म हो जाएगी। समुद्र में गिरेगा, जल जंतु मारे जाएंगे। कोई इसको छू भी लेगा, जल जाएगा। अरे अरे, संसार में कोई इसे धारण नहीं कर सकता है। लाओ मैं ही इसको धारण कर लेता हूं। सर्वशक्तिमान जगदाधार महादेव ने उस हलाहल विष को पी लिया। अब विचार करने लगे कि अरे पी तो लिया मैंने, मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं, मेरे ठाकुर जी को कष्ट होगा। अब अगर मैं बाहर निकालता हूं तो संसार स्वाहा हो जाएगा। इस विष को अंदर धारण करूंगा तो मेरे ठाकुर को कष्ट होगा। क्या करूं? तो विष को बाहर भी नहीं निकाला और विष को अंदर भी नहीं जाने दिया। क्या किया भोलेनाथ ने? उस हलाहल विष को कंठ में धारण कर लिया।
अब कंठ में धारण करने से शिव जी का कंठ जो है नीला हो गया। कंठ नीला हो गया तो महादेव का नाम हो गया नीलकंठ महादेव की जय। भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए। बोलो शंकर भगवान की जय। देवता दैत्य दोनों पुनः समुद्र मंथन कार्य कर रहे हैं। अब भैया सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, गौ माता प्रकट हुई। देवताओं ने दैत्यों ने विचार किया कि गाय का हम क्या करेंगे रे भाई, कोई चाय दूध तो पीना नहीं है, हम तो वैसे ही भोग लगाते हैं, हम ही अगर पीने लग गए तो कोई हमको पिलाएगा ही नहीं। भगवान तो खाली भोग लगाते हैं, अगर मंदिर में बैठे वो ठाकुर जी पीने लग गए तो कल से कटोरा रखना बंद हो जाएगा। ऐसे पीने लग गए रे भाई, हरि बोल। तो ऐसा करो भैया, इन साधु सन्यासियों को ये गाय दे दो, ये हम लोगों की सेवा करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, हवन करते हैं, आरती करते हैं। चलो गौ माता के दूध से ये पुष्ट होंगे, भोग लगाएंगे, घी से आरती पूजा करेंगे, हवन करेंगे, चलो गाय इनको दे दो। लो साहब ऋषि मुनियों, ये गौ माता आपके यहाँ आपकी इच्छा पूर्ण करेगी। फिर से मंथन कार्य हुआ। तो मंथन करते करते भैया समुद्र के भीतर से एक घोड़ा निकला, दूर तक की सुन लेता था, दूर की देख लेता था, इसलिए उस घोड़े का नाम उच्चैश्रवा रखा गया। उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि ने देखा, बोला हे नारायण ये घोड़ा तो मुझे दे। भगवान बोले ले जाओ, ये घोड़ा तुम ले लो। हाथी निकला तो इंद्र ने कहा महाराज ये हाथी तो मुझे दिलाओ। हाँ हाँ, घोड़ा तुमने लिया है बलि तो हाथी इंद्र को दे दो। ठीक है महाराज। फिर से मंथन कार्य हुआ। अब की बार तो भैया छम छम करती, नाचती गाती बहुत सारी सुंदरी अप्सराएं प्रकट हो गई। देवताओं की मनोरंजन के लिए, स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान ने उन अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया। पारिजात नाम का वृक्ष निकला, भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया। मदिरा निकली, मदिरा का मतलब दारू, मदिरा निकली है। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज बहुत दिन से पिए नहीं हम लोग। हाँ, कई लोग तो चाय पीते हैं, हमने चाय छोड़ रखी है, दूध भी नहीं पीते हैं, छोड़ रखा है, कम से कम इसको तो हमें पीने दो। बोल ले भाई ले, मदिरा पी। असुरों ने मदिरा पीवी, मदिरा पीते ही तो भैया करंट आएगा शरीर में। बोले हाँ, अब भले कितना ही काम करा लो आप। कोई चाय का नशेड़ी होता है, उसको एक घूंट चाय पिला दो, बोले हाँ अब काम करा लो भाई। ऐसे कोई दारू पीने वाला हो और उसको अगर ये मिल जाए तो बल्ले बल्ले, खूब काम करवा लो भाई, लड़ाई करवा लो, लड़ाई भी करवा लो भाई। चंद्रमा निकला, भगवान ने आदेश दिया है चंद्रमा तुम शीतलता प्रदान करते हो, जाओ बेटे महादेव को शीतलता प्रदान करो।
जहर पान करने से महादेव को बड़ी गर्मी लग रही है, ठंडक पहुंचाओ। तो चंद्रमा महादेव की बड़ी बड़ी जटाएं उन जटाओं में आके बैठ गया, तो शिव जी को न ठंडक सी हुई। चंद्रमा को महादेव ने धारण किया तो शिव जी का एक और नाम हो गया चंद्रमौलीश्वर, चंद्रशेखर। ऐसे शिव जी के नाम हो गए चंद्रशेखर। फिर से मंथन कार्य हुआ। अब की बार कौस्तुभ नाम की मणि निकली। गल मटल मणि चमचमाए रही है, कौस्तुभ मणि। अब तो भगवान भी बोल पड़े कि भाई तुम सब ने अलग अलग चीजें बांट ली, अब भैया ऐसो है जे मणि तो मोह दो। तो क्या किया, वो कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने हृदय में धारण करी, हार बना दिया। आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, तो स्तुति में आता है भगवान के तिलक करते हो तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पंडित जी कहाँ गए भाई? गए घर में। जब जब ये पंडित जी तिलक करते हैं तो क्या बोलते हैं? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान ने वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, मणि भगवान ने ली। फिर से मंथन कार्य हुआ तो अब की बार समुद्र में से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी को देख करके कुंज बिहारी जी सब ललचाए वे लग गए। देवता बोले ये तो हम लेंगे, असुर बोले हम लेंगे, और तो और ऋषि मुनि महात्मा लोग भी बोले कि ये तो हमें चाहिए लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी माता इन तीनों में से किसी को नहीं चाहती है। याद रहे, जो लक्ष्मी को चाहता है लक्ष्मी उसके पास नहीं आती है। लक्ष्मी को पाना चाहते हो तो लक्ष्मीपति नारायण से प्रेम करो, वो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। है? हमेशा याद रखें कि लक्ष्मी अर्थात माया, ये माया भगवान की ही थी, भगवान की ही है और भगवान की ही रहेगी। और इस बात को भगवान ने स्वयं कहा है, देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया। मम माया, ये गुणमयी, ये मेरी माया जो है ये मेरी है, मेरी। जो मेरी माया को अपनाना चाहेगा वो संसार में ही अटक जाएगा, बंध जाएगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। देवता चाहते हमें मिले, तो लक्ष्मी ने कहा कि देवताओं तुम बड़े भोगी हो, भोगी लोगों के पास में मैं नहीं रह सकती। असुरों की ओर देखा और माता ने कहा, असुरों, दैत्यों, तुम लोग बड़े क्रोधी हो भाई, बड़े घमंडी हो, लड़ाई झगड़ा करने वालों के वहां भी मैं नहीं रहती हूं। याद रहे, जिसके घर में कलह होता है, रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती है।
और लक्ष्मी नहीं आती है तो सुख शांति भी नहीं आती है। जिसके घर में भगवान की नित्य पूजा आरती होती है, मंगलमय पाठ होता है, कीर्तन होता है, जिसके घर में अतिथि आते हैं, भूखे प्यासों को भोजन और जल मिलता है, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी आती है और बिना ही बुलाए आती है। बुलाने की जरूरत नहीं, बिना ही बुलाए। तुम बड़े क्रोधी हो, लड़ाकू हो। अब साधु सन्यासी खड़े थे, बोले हे महात्माओं, मैं तुम्हारे पास भी नहीं रह सकती हूं क्योंकि तुम लोग निरपेक्ष हो। अरे तुम लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ दिया, तुम अपने सगे माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे कहां से हो जाओगे रे भाई? है? इन फकड़ों का क्या भरोसा? लक्ष्मी जिसे चाहती है वो नारायण कहाँ गया? इधर देखा उधर देखा, भगवान दिखे नहीं। भगवान तो समुद्र के किनारे खड़े खड़े लीला देख रहे हैं। लक्ष्मी माता ने फूलों का हार लिया और गई भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। भगवान ने भी लक्ष्मी के गले में माला डाल दी। अब दोनों ने एक दूसरे को वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब तक दोनों अलग अलग थे, अब दोनों एक हो गए तो एक नाम हो गया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये माया भगवान की है, भगवान की ही थी। फिर से समुद्र कार्य हुआ। अब की बार मंथन कार्य हुआ है तो समुद्र के मध्य में से भीतर से भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए, जो भगवान के 24 अवतारों में एक है। अमृत से भरा हुआ कलश हाथ में लिए हैं। हे देवताओं, आप लोगों ने पुरुषार्थ किया है, आपका पुरुषार्थ सिद्ध हुआ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ, ये लो अमृत। असुरों ने देखा कि अरे ये तो देवता अमृत ले जाएंगे। इसी समय उछल करके असुरों में से राहु सामने आया और अमृत का कलश छीन करके ले भागा। इंद्र का बेटा जयंत वो भी कम नहीं है, दौड़ा दौड़ा आगे आया, अब वो भी छीनने लगा। आसमान में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब भैया टोले के टोले, इधर असुर इधर देवता, जिसके हाथ में जो लगा ठोकते हैं सबको। कभी देवता कलश खींचते हैं तो कभी दैत्य कलश खींचते हैं। आपस में छीना झपटी होने से आसमान के ऊपर से ही उस कलश में से अमृत नीचे गिरा। कुछ अमृत वो छलक गया कलश और नीचे गिरा। इस पृथ्वी में 4 महान तीर्थों में अमृत गिरा है भाई। हरिद्वार में गंगा नदी में अमृत गिरा, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में अमृत गिरा, नासिक में गोदावरी नदी में अमृत गिरा। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में अमृत गिरा। इन चारों ही महान तीर्थों में अमृत गिरा और तब से इन चारों ही महान तीर्थों में महाकुंभ का पर्व होता है, आयोजन होता है।
हर 3 साल बाद 4 साल बाद एक एक तीर्थ में महाकुंभ का पर्व। और कुंभ पर्व में उन नदियों में अगर कोई स्नान करता है तो जो स्नान करता है उन्हें बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होता है। और तो और वो स्वर्ग में जाने का अधिकारी बनता है। जन्म जन्म के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसे पर्व में स्नान करने की महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दैत्य ये असुर बड़े बलवान थे। घूंसे मार मार के देवताओं को भगा दिया। अमृत कलश लेकर के एकांत में चले गए। अब देवता घबराए गए, भैया अब क्या करें, अब तो अमृत हमको मिलेगा नहीं। और ये असुर अगर अमृत पी गए तो ये अमर तो होंगे ही होंगे, सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, फिर इनको हम कभी नहीं हरा पाएंगे। अब क्या करें? हे नारायण, हे गोविंद, आपने कहा था कि हम आपको अमृत पिलाएंगे, अब क्या होगा प्रभु? कृपा करो, कृपा करो। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं चिंता न करो, हमने कहा है तो तुम लोगों को ही अमृत मिलेगा, इंतजार करो, घबराओ नहीं देवताओं, विश्वास रखो। अब तो साहब क्या करें, जो भी है भगवान की जैसी मर्जी। बैठे बैठे चुपचाप बेचारे कीर्तन कर रहे हैं, नारायण नारायण कर रहे हैं। उधर असुर लोग जो है कलश लेके एकांत में चले गए। एकांत में आ तो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी अमृत पिया नहीं है। क्यों नहीं पिया? क्योंकि वे आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि पहले मैं पीऊंगा, वो कहता है पहले मैं पीऊंगा। बलि कहता है कि मैं सबका राजा हूं, मैं पीऊंगा। राहु बोला राजा है तो क्या हुआ, ताकत में तो मैं ज्यादा हूं, आजा लड़ ले, एक ही गुस्सा में धर दूंगा, आजा मैं पीऊंगा पहले। इधर कोई असुर कहता है कि पहले मैं पीऊंगा, मैं तुम सबसे बड़ो हूं, उम्र में सबसे बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। अब मैं के चक्कर में कोई पी नहीं सका। इधर में भगवान ने लीला कर ली। का लीला करी? ये भगवान श्री हरि मोहिनी बन करके आए गए। बोलो मोहिनी भगवान की जय। 24 अवतारों में एक भगवान श्री हरि मोहिनी बने। जिधर वे दैत्यगण खड़े थे उधर ही नजदीक की झाड़ियों में भगवान मोहिनी सुंदर रूप धारण किए हैं। पैरों में बड़े बड़े घुंघरू बांध करके सुंदर वस्त्र आभूषण, बड़ा मनमोहक रूप बनाया प्रभु ने, और पैरों से घुंघरू बजा रहे। छम 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 करते भगवान मोहिनी घुंघरू बजा रहे हैं। घुंघरू बजत देखो मोहनी नाचे, घुंघरू बजत देखो घुंघरू बजत घुंघरू बजत देखो मोहनी नाचे, घुंघरू बजत देखो मोहनी
मोहनी नाचे घुंघरू बजत देखो मोहनी, देखो मोहनी, देखो मोहनी नाचे घुंघरू बजत तुम नागा तिरगड़ती। घुंघरू बजत मोहनी नाचे घुंघरू बजत देखो तुम दिखदा दिखदा तुम दिखदा दिखदा तुम दिखदा 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 घुंघरू बजत देखो मोहनी नाचे घुंघरू बजत देखो पम गम दद पम मदनी सनि ग पम गम पम गरे सा घुंघरू बजत देखो घुंघरू बजत देखो घुंघरू बजत देखो नाचे मोहनी नाचे मोहनी नाचे मोहनी छम छम करके घुंघरू बज रहे हैं, मोहिनी भगवान नाच रहे हैं। लीन हो गए नाचते नाचते ठाकुर जी। तो असुरों ने देखा कि अरे भैया घुंघरू बज रहे। झाड़ी के पीछे जाए के देखा तो सुंदर मोहिनी नाच रही है। ओहो देवता जो असुर है, दैत्य गण है, वो तो भैया देखते के देखते ही रह गए। ओ भैया अमृत को तो धरो ठिकाने पे, पहले यह देख लो। अरे मैंने तो ऐसी सुंदरी कबहू ना देखी भाई। असुर देखते देखते लट्टू हो गए। भगवान ने देखा कि हाँ सब मेरी जाल में फंस गए। भगवान ने अब नाचना बंद किया। ओहो अब तो असुर हाथ जोड़ रहे हैं। देवी जी नमस्कार, देवी जी प्रणाम, देवी जी देवी जी। देवी जी कहां से आई हो आप? और यहां जंगल में अकेली? ओहो आपके पिता को कहां नाम है? घर परिवार कहां है? और एक बात बताओ, शादी ब्याह भयो कि ना भयो? अभी मैं वैसे ही हूं। इतने सारे सवाल भगवान मोहिनी से असुरों ने। भगवान ने देखा कि हाँ फंस गए मेरे जाल में। भगवान श्री हरि मोहिनी ने कहा अरे असुरों, मेरा क्या नाम है, मेरे कुल खानदान का क्या तुम करोगे? मेरा नाम छोड़ो, कुल परिवार की बात छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले देवी जी हम यहाँ अमृत पीने के लिए आए हैं। अमृत तो क्यों नहीं पिया अभी तक? बोले पीवे का कोई पिलाने वाला आया ही नहीं। तो बोले मैं पिला दूं? बोले हाँ ले तुम पिलाओ। अरे तुम अपने आतन से पिलाओगे तो मौज ही मौज है। भगवान ने कहा लाओ दो भाई। अब भगवान उन असुरों को ऐसा कर भाई लाइन लगाओ फटाफट, लाइन से ठीक रहेगा। सब लाइन लगा लिए। अगर ये लाइन पहले ही लगा लेते तो अमृत पी लिए होते।
अल्लाह साहब, मोहिनी भगवान के कहने से सब लाइन लगाए रहे हैं। ओ इधर देवता दूर खड़े खड़े हाथ जोड़ रहे, महाराज हमें कैसे छोड़ रहे हो? भगवान ने कहा, हे असुरों, वो दूर खड़े खड़े देख रहे हैं, कौन है वो लोग? हैं? कौन है ये? बोले महाराज देवता है, और वैसे रिश्ते में हमारे भाई लगते हैं। भाई लगते हैं और देवता है? अरे देवता तो है ही है, समुद्र मंथन में इन्होंने भी हमारे साथ काम किया था, तो मेहनत करी तो भैया इनको भी कुछ देना चाहिए। बोले वो तुम्हारी इच्छा है। ऐसा है तुम सब लाइन लगा के बैठो, पतरा पतरा अमृत मैं इनको पिला देती हूँ, और गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम सबको पिला दूंगी। उस गाढ़े अमृत में ताकत ने ज्यादा है। पतरे पानी में कहा धरे हो, रोज पीते हैं चाय, चाय में कहा ताकत है? असली ताकत तो दूध में है। चाय बनाने से तो वो ताकत ही जल जाए बेचारी। हमारी एक माता जी आती है, वो बोलती है, जो सवेरे सवेरे पीवे चाय वो दिन भर करे हाय। अरे ले, ये नई बात। तो पत्रों पत्रों अमृत ने चटाए दो। बोले हो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, हम तो आपके हैं। भगवान मोहिनी देवताओं के पास आए, और इधर देवताओं ने भैया कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक एक करके लाइन लगा के बैठ गए। अरे लगाओ रे ओग फटाफट, और एक एक करके सबने अमृत पीना शुरू कर दिया। अंत में सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे। सामने असुरों की लाइन में राहु बैठा हुआ था। राहु बड़ा चालाक था, वो समझ गया कि अमृत का कलश उल्टा होने जा रहा है, इसका मतलब अमृत खाली हो गया, हमारे साथ में छल हो रहा है, ये धोखा हो रहा है। अब मैं कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं, तो मैं तो कम से कम पी लूं। तो राहु ने माया करी, अपनी माया से वो देवताओं जैसा बन गया, और सूर्य और चंद्रमा के आगे जाकर के बैठ गया। भगवान मोहिनी ने सूर्य को अमृत पिलाया, चंद्रमा को अमृत पिलाया। अब लाइन में बैठा था तो उस राहु को भी पिला दिया। जब राहु को पिलाया तो सूर्य और चंद्रमा बोले, प्रभु ये तो असुर है, असुर है। तुरंत ही चक्र सुदर्शन लिया और उसकी गर्दन काट के अलग कर दी। लेकिन मुख पे अमृत आ गया था, मुख में अमृत पहुंच गया। अब अमृत का स्पर्श होने से राहु का जो मुख है, गर्दन तक का भाग अमर हो गया, चैतन्य हो गया। धड़ जो था वहीं गिर पड़ा, मुख अमर होकर के चैतन्य होकर ऊपर उड़ गया। जब जब राहु को क्रोध आता है तो चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ग्रहण लग जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य पर ग्रहण लग जाता है साहब, और पूर्णिमा की रात्रि में राहु क्रुद्ध होके आता है और चंद्रमा को निगल लेता है। और गर्दन तो कटी हुई है, मुख में से निगल लेता है, गर्दन पर से निकल जाता है, लेकिन इतने में ही जो है वो ग्रहण माना जाता है। बड़ा कष्ट होता है। जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है तो बंधुओं सूर्य और चंद्र को बड़ा कष्ट होता है, और उस समय कोई भोजन करता है वो रोगी बनता है, कोई सोता है तो आयु कम होती है।
काम धंधा करता है तो उसका काम ही आगे जाके ठप हो जाता है। तो ग्रहण के समय क्या करें? बोले ग्रहण के समय में खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में तो केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहिए, अथवा तो कीर्तन करना चाहिए, अथवा तो किसी विद्वान से